Assalamualaikum everyone. Welcome to English Point. And today we are going to learn about sentence correction or error detection. Error detection or sentence correction mostly occurs in tenses, prepositions, question tags, subject verb agreement and voices. In this video we are going to learn error detection in subject verb agreement. ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आईबीए के पास पेपर्स में आ चुके हैं। आज हम इनको अच्छे तरीके से इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझने से पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। इट टेल्स हु और व्हाट डज द एक्शन। सब्जेक्ट जो होता है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, उसके अराउंड कोई एक्शन होता है। जैसे कि ये एग्जांपल है, अली इज रनिंग। यहाँ पे जो अली आ रहा है, अली इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ रनिंग, तो अली यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। और दूसरा जो है सन इज हॉट, यहाँ पे हम सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और सन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वो है आई, ही, शी, इट, नेम, जस्ट वन नेम। कोई भी एक नेम अगर सेंटेंस में आ रहा है जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है या जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और यू ऐसा है जो कि सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ जो इसको जो इंग्लिश में कंसीडर करते हैं वो हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं। आई के साथ जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो एम, वाज, डू और हैव होते हैं। और ही, शी, इट और एक नाम के साथ जो सिंगुलर वर्ब आते हैं वो इज, वाज, हैज और डज होते हैं। उसके बाद आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स में वही दे, यू, नेम्स। नेम्स में दो या दो से ज़्यादा नेम अगर एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं तो वो हमारे हो जाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो भी प्लूरल ही होते हैं। और वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है आर, वर, डू और हैव। ये क्वेश्चन है जो आईबीए के पास पेपर में आ चुका है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। द सेंटेंस टेल्स दैट ग्रोइंग फ्लावर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल हॉबी। ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या गलती है। ग्रोइंग फ्लावर्स आर, यहाँ पे देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ग्रोइंग फ्लावर्स। ग्रोइंग फ्लावर्स इज जस्ट अ सिंगल एक्टिविटी। इसका मतलब है फूल उगाना, जो कि एक सिंगल एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे जो हम गलती कर रहे हैं वो हम फ्लावर्स को एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और ग्रोइंग को हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पे जो है ग्रोइंग फ्लावर्स वो एक सिंगल एक्टिविटी है, तो उसको देख के ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो है growing flowers is a very interesting and useful hobby. Moving towards next sentence, which tells a number of students in the class speaks English very well. यहाँ पे भी सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट का नेचर यहाँ पे क्या है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स कितने ही शागिर्द। मतलब जो यहाँ पे जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास में, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और हमने क्या लगाया इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। किसी भी बेस वर्ब के साथ आप एस लगा देंगे तो वो हो जाएगा सिंगुलर, जो कि यहाँ पे गलत आ रहा है। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल मेन वर्ब आएगा। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड सेंटेंस व्हिच इज वन ऑफ माय टीचर्स नो जर्मन। सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वन ऑफ माय टीचर्स। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वन ऑफ माय टीचर्स। तो इसका मतलब ये है कि मेरे उस्तादों में से एक उस्ताद। Here we are talking about just single person,
यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो टीचर्स नहीं है, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है मेरे उस्तादों में से एक उस्ताद। तो उसके साथ हमने क्या कर दिया, प्लूरल वर्ब लगा दिया। प्लूरल वर्ब मैंने आपको बताया था, बेस वर्ब जो होता है कोई भी, वो हम प्लूरल वर्ब कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर बेस वर्ब के साथ एस लगा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। So now the correct sentence will become, one of my teachers knows German. Moving towards the exercise of subject verb agreement, our first sentence is, each of the students was or were given a certificate. Now we have to select as a correct option here. The meaning of each of the students means शागिर्द में से हर एक शागिर्द। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स सिंगुलरली इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्टूडेंट्स, मीन्स जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम एक एक शागिर्द को अलग से डिस्कस कर रहे हैं कि हर एक शागिर्द। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम सिर्फ स्टूडेंट्स के बेसिस पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वाज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ सर्टिफिकेट। और ये दूसरा सेंटेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो फ्रेंड्स नहीं होगा। जैसे मैंने टीचर्स वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी ऐसा ही था कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मीन्स मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। और यहाँ पे जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वो है इज। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बिकम, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस विच इज ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट हॉबी। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज जस्ट अ सिंगल डिश। यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर यूज़ हो रहा है वो एज ए सिंगल डिश के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो ब्रेड और बटर को हम अलग अलग नहीं खा सकते, इसलिए ये हमारी सिंगल एक्टिविटी है। और सिंगल एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। So the correct sentence will become, bread and butter is my favorite breakfast. Now let's see the next sentence, which is, here dash the results of the exam. अच्छा, जब भी here और there के साथ sentences start होते हैं तो here and there के बाद आता है main verb और helping verb, और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। सो नाउ द करेक्ट सेंटेंस विल बिकम, हियर कम द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जाम। Now let's see our last sentence, which is, everyone in the class dash the trip. Everyone means हर एक, क्लास में हर एक। हम यहाँ पे सिंगुलरली सबकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हमारा सिंगल मेन वर्ब। मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब के साथ, बेस वर्ब के साथ हम एस डाल देंगे तो वो हो जाएगा हमारा सिंगुलर। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बिकम, एवरीवन इन द क्लास एंजॉयज द ट्रिप। That was all from our lecture today. We are going to start a batch on English speaking and English writing from 20th of the November. आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं।